चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की गई थी। अब करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 22वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया गया है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय आयोग ईसी के अधिकारियों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इस समारोह के ठीक बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अगर व्यापार समझौते पर मुहर लगाती है तो यह ऐसे समय में होगा जब भारत के अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका के साथ रिश्ते ढलान पर हैं। यह समझौता भारत के लिए यूरोप के देशों में बड़ा बाजार खोजने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को एक असुरक्षित नेता कहा था। अब उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर हमले का आदेश दिया है। भाजपा ने इसे राहुल की तानाशाही बताया। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अहमद को जयचंद कहकर पलटवार किया है। बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झांकने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत मार्च माह से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की प्रदेश भर में जनसभाओं और रोड शो आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। पार्टी के युवा चेहरे के रूप में वह संगठन को मजबूत करने के साथ मूल वोट बैंक को भी संगठित करने की मुहिम चलाएंगे। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती की अंतिम मुहर के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 300 रुपये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी की गई है। अगर आप अपने घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। त्योहारों के सीजन में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भारी गिरावट अगर आप लोग सभी शहरों का ताजा रेट देखना चाहते हैं तो नीचे तक पढ़े। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ फैला रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवठनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत और भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ही 10 मई को सीधे हमें फोन करके लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में बड़े अवसरों का केंद्र बन चुका है और दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील बताते हुए कहा कि यह व्यापार, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के लिए बड़े अवसर लाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। यूपी सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव और खींचतान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा में ही मतभेद के सुर उभरने लगे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाने की आलोचना की है। प्रशासन के अधिकारों और मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए उमा भारती ने पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें परिवीक्षा अवधि वाले शासकीय कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के पहले महीने से 100% वेतन देने और प्रोबेशन सिस्टम समाप्त करने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेंगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू होगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। 48 शहरी निकायों में होने वाले ये चुनाव शहरी राजनीति का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, जहां विकास, सफाई, जलापूर्ति और ट्रैफिक जैसे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद इसकी जानकारी राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपने करीबी लोगों को दी है। ममता बनर्जी ने बताया कि वह दिल्ली जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। इससे पहले केंद्र ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। वैसे ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता संसद के सत्र के दौरान दिल्ली आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। बंगाल को लेकर भाजपा खास रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार 27 जनवरी को बंगाल पहुंच रहे हैं। 30 जनवरी को अमित शाह भी 2 दिनों के लिए बंगाल आ रहे हैं। दोनों नेता राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। पार्टी ने संकल्प समिति का भी गठन कर दिया है। भानगढ़ के कटाडांगा में आईएसएफ और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। गणतंत्र दिवस के दिन भी भानगढ़ में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इस घटना में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले तृणमूल नेता राकेश मोल्लाह को गिरफ्तार किया। तृणमूल नेता राकेश की गिरफ्तारी के बाद शौकत मोल्लाह ने कथलिया में एक सार्वजनिक मंच पर चेतावनी जारी की। उनकी चेतावनी के बाद पुलिस ने आईएसएफ के नेता अहिदुल इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की भारी पुलिस फोर्स इलाके में तैनात है। जमशेदपुर कदमा सोनारी लिंक रोड से कैरव का अपहरण करने के बाद ही कैरव की आंखों में पट्टी बांध दी गई थी। इसके बाद उसे कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी कैरव को नहीं है। हालांकि इस दौरान उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं हुई। अपहरणकर्ताओं ने कैरव को 3 अलग-अलग जगहों में भी शिफ्ट किया, पर उसे इस दौरान कहां रखा गया, इसकी जानकारी कैरव को नहीं है। NH2 पर सड़क पर छोड़ भागे अपहरणकर्ता पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव को झारखंड के बुंडू, डाल्टनगंज के रास्ते बिहार के औरंगाबाद और फिर नालंदा लेकर चले गए थे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से जमीन से जुड़े दस्तावेजों की वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बना दिया है। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय के साथ साथ खर्च की भी बचत होगी। पूर्व कांग्रेसी वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के पटना स्थित आवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूथ कांग्रेस की ओर से विरोध, घेराव और संभावित हमले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।